ओके सो सर थोड़ी सी एनएचएस वर्सेस प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में भी बात करते हैं. तो सिंस यू आर नॉट ओनली practicing in UK, you've been an owner for quite a long time as well. When was the first, which year did you establish your first practice in the UK? 2018। 2018, right? So it's been a while. So आपको डू यू अग्री कि यूके में अब जो पेशेंट फ्लो है वो थोड़ा एनएचएस से हटके प्राइवेट प्रैक्टिसेस की तरफ इंक्लाइन हो गया है? इज दैट ट्रू? उसका मरियम कोई एक आंसर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। ओके. इट डिपेंड्स ऑन द मतलब आप कहाँ पे, लोकेशन आपकी किधर है, आपकी ठीक है. पेशेंट बेस कैसी। यस, एनएचएस की शॉर्टेज है डेफिनेटली। हम्म. मगर जिस तरह अब कुछ एरियाज हैं जो लोअर सोशो इकोनॉमिक है, तो वहाँ हम्म. पे ज़्यादा स्ट्रगल है क्योंकि हाई नीड पेशेंट है। एनएचएस सही. सिस्टम, अगेन अब मेरे पास 15 डेंटिस्ट हैं। आई ठीक है. ऑलवेज डिफेंड एनएचएस। ओके. ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि इट्स आइडियल। मगर अब अगर आप हाई नीड एरिया में है ना, तो फिर इट डजंट वर्क। क्योंकि अगर आपको इफ यू एनएचएस पे आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है सामने, जो हाईएस्ट बैंडिंग है ना, दैट इज हम्म. 326 पाउंड्स, कि जो मैक्सिमम पेशेंट वुड पे, और उसके अंदर सब कुछ करना है आपको, तो वो इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट सूटेबल फाइनेंशियली फॉर द प्रैक्टिशनर. फॉर द प्रैक्टिशनर। कि भी आपकी 2 रूट कनाल होनी है, उसके बाद क्राउन भी लगना है। अच्छा जी, वो पेशेंट को पता होता है, हाँ जी मुझे आप नाइट गार्ड भी देते हैं फला, नो टेक्निकली ऑन पेपर। मगर वेयर इट अगेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। जो यंगर बच्चे आते हैं ना, जो कि एनएचएस के खिलाफ बोलते हैं, उसको मैं कहता हूँ यार, यू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि भाई आपकी ओरल हाइजीन पहले होनी है, फिर आपकी स्केलिंग होनी है, या. आपकी आप उस मुंह में हाथ डालें ना कि जिस वो खुद भी ब्रश करता हो। ठीक है ना। राइट, राइट. पेशेंट अच्छा तो सर, पढ़ के आ क्या? जाता है कि भाई ये चाहिए, यू डोंट राइट. That makes एजुकेशन। sense. So, sir, as practice owner, do you get to decide whether or not you want to be you want to be like a NHS practice versus a private practice? Like, I'm trying to understand how does it work? अगेन द मेन थिंग इज, अब ये जो नाम मैं बैठा हूँ, दिस इज माई मेन प्रैक्टिस। इट्स लाइक माई थर्ड चाइल्ड। ठीक है, ये Okay. Is मेरे this the कमरे में one मैं बैठा, in Ashford? एशफोर्ड फर्स्ट रॉमनी जिसका नाम है। सो दिस इज Right. एन एनएचएस प्रैक्टिस। Hmm. मगर अब अगेन देखो, बात हुई है ना कि आप कंटिन्यू, योर स्ट्रगल एंड योर हार्ड वर्क इज नेवर एंडिंग। मगर देन यू Right. डेवलप दैट कंफर्ट जोन। अब मेरी आई सी एनएचएस लिस्ट, दे आर स्टेबल पेशेंट्स। और Hmm. अगेन, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, पेशेंट एजुकेशन, आपने पेशेंट को समझा दी कि यार ये ऑप्शन एनएचएस पे अवेलेबल है, दिस इज Right. नॉट अवेलेबल ऑन द एनएचएस, दिस विल कॉस्ट यू दिस दिस दिस। ठीक सो है. आई विल लेट यू डिसाइड। Okay. खत्म हो गया। Okay. Acha क्योंकि sir, from the patient perspective, how is the experience different when they go to an NHS option versus when they go to a private option? यार, इन माय पर्सनल सिचुएशन, मैं देखो यहाँ पे जब, अब अगेन मैं वो नहीं कहता इंडिया पाकिस्तान, मगर कुछ होते हैं हमारे भाई जो कि एनएचएस पे घटिया मटेरियल यूज कर रहे हैं, विच डजंट मेक सेंस, विच इज अनएथिकल। अब वो कहें जी आपने रूट नाल हैंड फाइल से करनी है एनएचएस पे, वाई? How do they justify this? आपके अगर 4 पाउंड बचा रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल, इट, हाउ व्हाट डिफरेंस विल इट मेक ओवरऑल? आपने जो अच्छा काम करना है वो इधर भी। अगेन फिर बात हुई ना कि पेशेंट पे जब आपका, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ रिकॉल होता है। अब आप आई हैं ना मेरे पास, 6 महीने बाद आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाए कि भाई आप चेकअप ड्यू है। Yeah. विल कम इन फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। जो फर्क है ना, वो ये है कि जिस तरह मेरा हर प्राइवेट पेशेंट, उसका मैं इंट्रावल स्कैन, फोटोग्राफ्स करने ही करने हैं। Right. ठीक है ना। आपके क्लिनिकल रिकॉर्ड के लिए इट्स गुड प्रैक्टिस। और दूसरा, अभी टीवी लगा है 50 इंच का, जब आपने इंटरवल स्कैन किया, वो आपने दिखाया पेशेंट को एक एक दांत में जाके, तो यू ऑलरेडी सोल्ड द ट्रीटमेंट, इफ इट मेक्स सेंस। That makes sense because इसका एक फायदा मुझे और ये भी समझ आ रहा है कि the patient eventually has to trust you as a practitioner, not NHS का system, right? Because ये एग्जैक्टली। वही patient है जो अगर कल due to any reason, let's say कि can afford more than NHS, तो वो आएगा फिर आप ही के पास ही, because you as a practice made sense to him. एनएचएस के फुल पेशेंट दे टेक अ प्राइवेट ट्रीटमेंट प्लान्स, Hmm. वेयर द कॉस्ट डिफरेंस इज 300 से लेके 10,000 का डिफरेंस भी आएगा ना, इफ इट Yeah. मेक्स सेंस Yeah. एंड इफ इट इज लॉजिकल, ऑनेस्ट। क्योंकि देखो बात ये है कि गंदी डेंटिस्ट्री इधर भी होती है। अब पाकिस्तान से भी मेरे पास एक पेशावर का आया बंदा, उसकी रूट नाल देख के मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा, यार मैंने भी गंदी रूट नालें की हैं जिंदगी में, इन माई अर्ली डेज, मगर जो कॉन्सेप्ट किसी चीज का होता है ना, वो था ही नहीं मरियम उसके अंदर। Hmm.
मतलब ठीक है, हर अच्छा बुरा डेंटिस्ट होता है, हम हर एक ने अच्छी बुरी काम की होती, मगर जब स्किल लेवल आप कह रही हो ना कि कुछ तो इंसानियत भी होनी चाहिए ना, दैट इज राइट। वेयर द कॉलेज कम्स इन, कि यार जो आप बंदा निकाल रहे हैं धड़ाधड़ डेंटिस्ट, कि उनके को बेसिक एथिकल प्रैक्टिस, बिल्कुल। आई एम श्योर बहुत अच्छे अच्छे भी होंगे, मगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक।